नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की मुफाहमत को देखते हुए नून लीग धमकियों पर उतर आई है और एस्टैब्लिशमेंट को थ्रेटन करने की बाकायदा तौर पर साजिश और कोशिश की जा रही है नाज़रीन। और दूसरी जानिब फायरवाल के ऊपर हुकूमत ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है और इस चीज को एडमिट किया जा चुका है कि फायरवाल को खरीदने से सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्यों जो है वो फायरवाल के ऊपर मुल्क के अरबों रुपए जाया किए गए। नाज़रीन तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन नून लीग जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, दर्दें उठ रही हैं। इमरान खान और पाकिस्तान की मुक्तदरा के दरमियान मामलात बेहतरी की जानब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नून लीग बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, परेशानी है, गम का आलम है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि जाए तो जाए किधर। अगर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह हो गई, मामलात ठीक हो गए तो फिर जनाब हमारी खैर नहीं। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारा जो है वो तिया पांचा कर देना है। अब ऐसे में नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब ने धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को डराना शुरू कर दिया। रिसेंटली शाहजेब खानजादा के टॉक शो में ख्वाजा आसिफ साहब वहां पर गए और बड़े इसरार के साथ, बड़े जोर जबरदस्ती के साथ उन्होंने वहां पर यह बात की और कहा कि जनाब मैं ये बात करना चाहता हूँ। और बात क्या है कि जी जनरल फैज साहब जो हैं उनकी मौजूदगी में और जनरल बाजवा साहब के जो ससुर थे उनकी मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उनके घर में मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब को बाकायदा जो है वो जनरल बाजवा के ससुर के घर में इनवाइट किया गया था। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पर जनरल फैज़ जो हैं वो भी मौजूद थे। तो जनरल फैज़ हमीद ने यह कहा कि हम इमरान खान से बड़े तंग हैं, वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम, और हम इससे बहुत तंग हैं और जनाब इसका जो है वो अब तख्ता उल्टना है, तो आप जो है वो इक़्तिदार में आए। तो ये स्टेटमेंट जो है नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है और इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को डराया जाए, एस्टैब्लिशमेंट को ये बावर करवाने की कोशिश की जाए कि जनाब अगर आप हमें साइड लाइन करेंगे, आप हमें खुंडे लाइन लगाने की कोशिश करेंगे तो हम भी जो है वो बीच चौराहे आपको नंगा करेंगे, हम भी फिर बीच चौराहे आकर हंडिया जो है उसको फोड़ेंगे और हम आकर बताएंगे कि हमें इक़्तिदार में कौन लाया था, किस बुनियाद के ऊपर लाया था, क्या अग्रीमेंट्स हुए थे, कैसे जो है वो हमें फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया। तो खैर जो भी अंदरूनी कहानियां और खिचड़ियां हैं उनको मंजर आम के ऊपर लाने के लिए ये एक छोटा सा रिबटल जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जारी किया और ये एक छोटा सा ट्रेलर है, ये एक छोटा सा टीजर जारी हुआ है और ऐसे मजीद बयानात, ऐसे मजीद झटके, ऐसी मजीद जो है रेशा दवानियाँ और साजिशें तैयार करने की जो है वो नून लीग की जानिब से कोशिश की जाएगी और ये इनकी फुल फ्लेज ट्राई होगी कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात हैं उनको स्पॉइल करने की भरपूर अंदाज में कोशिश की जाए। अब नाज़रीन हुकूमत ने जो 30 अरब रुपए लगाकर फायरवाल खरीदा था उसका मामला भी मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है और अब हुकूमत की जो IT की मिनिस्टर है उन्होंने खुद ये चीज़ तस्लीम कर लिया कि फायरवाल की मदद से सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये आप सबकी खाम ख्याली है, ये मफरूज़े हैं। और यहाँ पर यह फिर सवाल जन्म लेता है कि अगर फायरवाल की मदद से आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते थे और इसका सिर्फ एक अच्छा इस्तेमाल है और वो ये कि जनाब आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं, तो फिर इतना बड़ा ड्रामा लगाने की जरूरत क्या थी? फिर मुल्क के 30 अरब रुपए आपने फायरवाल को खरीदने के ऊपर क्यों सर्व किए? वही 80 की दिहाई वाली इनकी सोच है, वही जनाब अपने वो पुराने अखबारात के एड्स के जरिए, पुराने अखबारात के कमर्शियल्स के जरिए, अपनी उसी पुरानी स्ट्रैटजी और उन तरीकों के जरिए ये इमरान खान के नैरेटिव को काउंटर करना चाहते हैं जो कि ये नहीं कर सकते। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत बराए IT ने सोशल मीडिया को बजरिया फायरवाल कंट्रोल करने की बातों को मफरूज़ा करार दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुले हैं। ये तो पहला सबसे बड़ा झूठ बोला। फिर कहा कि जी फायरवाल से इन प्लेटफॉर्म्स को काबू में लेना मफरूज़े के सिवा कुछ भी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब ये सब मुतराज़ा बातें हैं और इससे कुछ भी नहीं होना और ब्ला और पूरी जनाब वो अपनी खिचड़ी बनाने की कोशिश की। तो जैसे कि नाज़रीन मैं पहले कह चुका हूँ कि मुल्क का ख़जाना और उस ख़जाने की खतीर रकम उसको फिर जो है वो इनके अल्लाह तल्लों के ऊपर ज़ाया किया गया और एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदने के ऊपर ये पैसा सर्व कर दिया कि जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, जिसका आप यूजेज जो है उसमें ला ही नहीं सकते हैं। और एक ही तरीकाकार है सोशल मीडिया को बंद करने का, वो ये कि आप इंटरनेट बंद कर दें, वो ये कि जनाब आप पूरे यूट्यूब और पूरे के पूरे फेसबुक को जो है वो डाउन कर दें। इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये आप सेंसरशिप नहीं कर सकते कि जी फलां अकाउंट चले, फलां अकाउंट बंद हो जाए, फलां अकाउंट की जो है वो पोस्ट ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करे,
फला अकाउंट की पोस्ट जो है वो ज़रा कम परफॉर्म करे, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, इंटरनेट बंद करना है कर दें, पूरी की पूरी ऐप डाउन करनी है कर दें, और इससे मुल्क के हज़ारों नौजवान जो हैं वो बेरोजगार होंगे। कितने लोगों के ई कॉमर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद होंगे। आपका फूड पैंडा जो है इंटरनेट की बंदी से वो सारा का सारा बैठ जाएगा। आपकी तमाम तर जो ई कॉमर्स की सेल्स एंड परचेज और वो सारा सिलसिला चल रहा है वो रुक जाएगा। और आप ये सोचें कि आलमी सतह पर आपका क्या इंप्रेशन जाएगा कि वो आईटी की एक्सपोर्ट में इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है। वो जनाब इस ऑनलाइन बिजनेस में और अपने फॉरेन रेमिटेंसेज में और ऑनलाइन फाइबर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर काम कर करके उनके नौजवान कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं। अमेजोन के ऊपर काम करते हैं, जितने भी ई कॉमर्स के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर बैठ के जो है वो महाना हज़ारों डॉलर्स जो है वो बैठ कर कमा रहे हैं। तो उधर इंडिया वो पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को फैसिलिटेट कर रहा है, उनको अपने मुल्क में लेकर आ रहा है और एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहा है ताकि जो है वो बिजनेस फ्रेंडली माहौल में बैठ के उनके मुल्क का जो है वो फायदा हो सके। उधर पाकिस्तान है, यहाँ इंटरनेट बंद हो रहा है, बाकी सारे किस्म के तमाशे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जितना हो सके इस मुल्क का बेड़ा जो है वो गर्क किया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा की जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इंतहाई गैर म्यारी सेल में उनको रखा हुआ है, इंतहाई गैर म्यारी उनको खाना दिया जा रहा है, इंतहाई गैर म्यारी तरीके से उनको जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। जब दिल करता है प्रिजन वैन में बिठा के गाड़ियाँ जो है वो धूप के ऊपर खड़ी कर देते हैं। वो कैंसर की सर्वाइवर है जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और इतनी अलील हैं, बीमार हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, इतनी उनकी उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग है। और दूसरी जानिब आलिया हमजा, उनके बारे में इतलात हैं कि उनका वेट जो है वो भी बहुत हद तक लूज हो चुका है और इन दोनों की हालत जो है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।